अगर आप फ्रांस में देखें वो लोग मुजाहरे कर रहे हैं पेंशन्स के ऊपर। कभी आपने टीवी के ऊपर देखा वो चीजें भी जला रहे हैं, वो गाड़ियां भी जला रहे हैं। कभी आपने देखा कि पुलिस उनके ऊपर फायरिंग कर रही है या रेंजर्स। कभी आपने देखा कि उनके लोगों को अफवाह करके लेके जा रहे हैं और फिर तशद्दुद कर रहे हैं उनके ऊपर। कभी फ्रांस के अंदर ये नहीं होगा क्योंकि वो लोग आजाद हैं, उनके कानून उनकी हिफाजत करता है, उनको इजाजत देता है कि पुरअमन एहतजाज करो। और हम तो एहतजाज भी नहीं कर रहे थे। लोग क्यों मेरे घर के बाहर आए? क्योंकि लोगों को पता था कि ये जेलों में डाल के तशद्दुद करते। शहबाज गिल उसको उठा के ले गए, 2 दिन उसको पकड़ के उल्टा लटकाया, उसको नंगा किया, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया। फिर सोशल मीडिया के लड़कों को पकड़ के ले गए। कितने लड़कों को लेके गए, उनके ऊपर यही उन्होंने किया। पता नहीं इन बेगैरतों को नंगा करने का क्या शौक है जो ये कर रहे हैं। इनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं। ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये ज़हनी मरीज हैं। बच्चों को जाके नंगा करके उनकी तस्वीरें उनको डरा धमका देते। और लोगों को सब जो मेरे घर के बाहर क्यों लोग आए? लोग इसलिए आए कि लोगों को पता ये बदनीयत लोग हैं, ये जो फैसले कर रहे हैं कि उसको पकड़ के लेके जाओ। जब पता था कि मेरी बेल है और गैर कानूनी चीज पे कोई केस मेरे ऊपर नहीं है, हर दूसरे कोई नया केस आ जाता है। क्या कौम 50 साल से मुझे जानती है? क्या कौम मानेगी कि इमरान खान दहशत करता है? का केस है, कत्ल का केस है, दीन मजहब का केस है, तौहीन मजहब का, गद्दारी का केस है। जो लोग इस मुल्क से पैसा लूट के बाहर गए वो तो फैसले कर रहे हैं आज। जिन लोगों ने फौज के खिलाफ वो मेमो गेट के अंदर सरदारी ने जो अमेरिकनों को कहा कि हमारी फौज से बचा लो, वो आज फैसले कर रहा है मुल्क के। उधर नवाज शरीफ जिसने डॉन लीग्स के अंदर जो उसने अपनी फौज की शिकायतें कर रहे हैं हिंदुस्तान को, वो आज फैसले कर रहा है। और इमरान खान जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसकी ना कोई बात प्रॉपर्टी ना दौलत, सब कुछ बेच के आज अपने मुल्क में ले आया है, उसको गद्दार बना दिया। 26 घंटे मेरे घर के ऊपर हमले हुए। आखिर में इतनी देर कैसे की, रेंजर्स आ गए, पत्थर बंद गाड़ी ले आए मेरे घर के बाहर, आमद कार कि पता नहीं कलभूषण से भी ज्यादा बड़ा कोई गद्दार बैठा हुआ वहां। तो आखिर में लड़के थक गए, वो सारे डरे हुए थे कि इनकी नीयत नहीं ठीक। पहले इन्हीं लोगों ने तो पहले मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, अब यही लोग हैं मुझे जेल में लेके जाएंगे, सब डरे हुए थे। तो मैंने जब सुबह आखिर में इन्होंने एक इतनी बड़ी वारदात की जो आर्मर्ड कार के साथ आ गए, तो मैंने उनको सबको कहा, 50 लड़के रह गए थे, मैंने उनका देखो बात सुनो, मैं यहां खून नहीं चाहता, तो मैं अपना बैग पैक किया उधर, मैं मैं जा रहा हूं, मैं अपने आप को हिरासत में देने लगा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका किसी का खून हो। वो सामने लेट गए, उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना कि आपको मार देंगे। जो इन्होंने किया है हमारे लोगों को जिस तरह उठा के तशद्दुद किया वो ठीक कह रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है ये तो कभी हुआ ही नहीं है। 2000 लोग हमारे उठाए इन्होंने, और कैसे लोग उठाए? अजहर माशवानी, सोशल मीडिया का बेचारा नौजवान, उसको पता ही नहीं कि किधर उठा के ले गए। उसके माँ बाप को मुझे मैसेजेस आ रही हैं क्योंकि वो मेरा बेटा किधर गया, उसकी बहनें कर रही हैं, भाई आए हैं। उसको हसन न्याजी मेरा भांजा इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आया कि जी मैं पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, वो बेल लेके आया, उसको उठा के ले गए। और क्योंकि वो मेरा भांजा था उसके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया। वही उन्होंने जो किया कि उसको जलील करने के लिए जो सबसे करते हैं बेगैरत लोग, कि शर्म नहीं आती कि आप उनके कपड़े उतारें और आप उनको जलील करें। जलील तो आप हैं, अल्लाह कभी जलील नहीं होने देता किसी को, उसके हाथ में इज्जत और जल्लत है।